आपको एलर्जी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि आप खुद भी शब्द यूज करते हैं। जरा भी नहीं ऑब्जेक्शन। तो what kind of a mission is that you have taken? Because you are obviously not a orthodox. नहीं, जरा भी नहीं, बल्कि एंटी ऑर्थोडॉक्स। Yes. मेरे ख्याल में है, एक तो व्यक्ति के तल पर शांति की चेष्टा की जानी चाहिए। एक एक व्यक्ति को अत्यंत शांत होने की जरूरत है। तो व्यक्ति के लिए शांति और समाज के लिए क्रांति, वो मेरी दृष्टि है। और समाज में आमूल रूपांतरण होना चाहिए। तो ये दो ही मेरे ख्याल में है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम शांत और आनंदित होने का क्या रास्ता हो सकता है, वो खबर पहुंचानी, और समाज रूपांतरित हो, विशेषकर भारतीय समाज। क्योंकि भारत का समाज करीब करीब मरा हुआ समाज है। और बहुत पहले हम मर चुके हैं, यानी उस मरे हुए होने को भी हमें बहुत समय हो गया। वो घटना भी नई नहीं है, बहुत पुरानी हो गई। ये जो हम गुणगान करते रहते हैं कि जैसे इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो मेरी समझ ये है कि हस्ती हमारी इसलिए नहीं मिटती कि हस्ती बहुत पहले मिट चुकी है, अब मिटने को बची भी नहीं। ये जिंदा आदमी मरता है, मरा हुआ आदमी फिर नहीं मरता है। कोई 3,000 वर्ष से एक स्टेगनेंट सोसाइटी, जिसमें कोई डायनेमिज्म नहीं, कोई गति नहीं, कहीं कोई बहाव नहीं, सब बिल्कुल सड़ गया एकदम। और वो उसकी सड़ान हमें खाए जा रही है। तो उसको बदलने के लिए मिशन को दो हिस्से में बनाता हूं। एक तो समाज नए ढंग से कैसे रूपांतरित हो, भविष्य की तरफ कैसे गति करे। हम अतीत से बंधी हुई कौम है, हमारा कोई भविष्योन्मुख आगे देखने वाली हमारे पास कोई आंख नहीं है। हमारी जितनी रोज रोज की तकलीफें पैदा हो गई हैं, वो जो इमीडिएट तकलीफें मालूम होती हैं, वो वस्तुतः हमारे अतीत की ओर देखने का परिणाम है। क्योंकि जब तक कोई कौम अतीत की तरफ देखे, तब तक भविष्य और निर्माण की दिशा में कल्पना ही नहीं उठती है। एक रूस के बच्चे हैं, वो चांद पर बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। हमारे बच्चे रामलीला देख रहे हैं। तो चांद से तो लेना देना क्या है। हम उन कल्पनाओं में हैं जो कभी 3,000 वर्ष पहले देखी गई थी और उनसे अटके हुए हैं। और ये आप जिस रॉट की बात करते हैं, ये रॉट आपके हिसाब से किन कारणों से आ गया? बिकॉज यदि वैल्यूज हमारी बदल गई, हम स्पिरिचुअल यदि रॉटननेस भी आ गई, तो उसका क्या इकोनॉमिक रीजंस है या ये डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ तो हुआ ही क्यों? हाँ, पहली तो बात ये है कि ये जो रॉटननेस आ गई, ऐसा नहीं है, रॉटननेस है। एक तो ये होता है कि हम कहीं अच्छी हालत में थे और नीचे गिर गए, ऐसा नहीं है, हम बुरी हालत में ही रहे। तो रॉटननेस आ नहीं गई, रॉटननेस है, रही है। यानी कभी ऐसा नहीं था कि हम बेहतर हालत में थे और हम उससे नीचे उतर गए। हम बेहतर हालत में पहुंचे नहीं, और पहुंचने के कुछ हमारी बेसिक कंसेप्शंस थे जिनकी वजह से हम नहीं पहुंच सके। कौम जीती है बहुत गहरे में धारणाओं पर, वो जीवन के प्रति क्या रुख लेती है इस पर। तो भारत ने एक जीवन विरोधी रुख ले लिया है हजारों साल से। लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा। जीवन को स्वीकार करने का और जीवन में आनंदित होने का और जीवन का भी कोई अहोभाव है, वो हमारी स्वीकृति नहीं है।
हमारी मान्यता ये है कि जीवन से बच जाना, पलायन, एस्केप, जीवन से मुक्त हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना, कहीं मोक्ष में चले जाना, ये हमारे प्राणों की पुकार रही है। ये बड़ी खतरनाक पुकार है। इसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा, अगर मुझे इस घर में रहना नहीं, ये घर बेकार है, इस घर में हूं तो ये सिर्फ पाप का फल है, इस घर में होना, इस घर में हूं तो ये सिर्फ किसी तरह भोग लेना है, झेल लेना है, और जितनी जल्दी मौका मिल जाए इस घर के बाहर हो जाना है। अगर ये मेरी दृष्टि हो तो इस घर को मैं सुंदर भी नहीं बना सकता हूं, सजा भी नहीं सकता हूं। ये घर मेरे लिए एक वेटिंग रूम से ज्यादा मूल्य कभी भी नहीं ले पाएगा। ये कभी भी घर नहीं हो सकता है। तो ये जो भारत का डिसइंटीग्रेशन दिखाई पड़ता है, व्यक्तित्व का डिटेरियोरेशन दिखाई पड़ता है, ये जो सड़ान दिखाई पड़ती है, उसके पीछे सबसे बुनियादी मुझे लगता है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन कौन निषेध का है, निगेशन का है। और एक सारी हिंदू अप्रोच जो है, सारी भारतीय अप्रोच, पूरी भारतीय उसमें अप्रोच की बात करते हैं तो हिंदू अप्रोच ही हुआ न, मेरा मतलब जैन और बौद्ध भी उसमें पूरी तरह सम्मिलित हैं, बल्कि ज्यादा सम्मिलित हैं। यानी बजाय हिंदू के जैन और बौद्धों का हाथ इस मुल्क को जीवन विरोधी बनाने में ज्यादा है। तो पर ये बात तो लागू होगी क्रिश्चियनिटी पे, बिल्कुल लागू है, लेकिन क्रिश्चियनिटी की जड़ें उन्होंने कोई 300 साल से काट डाली। क्रिश्चियनिटी आज यूरोप के मन पर प्रभावी व्यक्तित्व नहीं रखती। यूरोप के मन पर, खासकर प्रतिभा पर, खासकर इंटेलिजेंस पर आज क्रिश्चियनिटी की कोई पकड़ नहीं है। आम जनता पर है। इवन व्हेन इट वाज अ लाइफ फोर्स, हाँ, तो उस वक्त क्रिश्चियनिटी, इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी दे वेंट अबाउट, हाँ, तो जब तक क्रिश्चियनिटी बहुत महत्वपूर्ण थी, तब तक यूरोप विकसित भी नहीं हुआ। वो जो जिसको स्टेगनेंट सोसाइटी कहें, वो टूटी भी नहीं। स्टेगनेंट सोसाइटी का टूटना और क्रिश्चियनिटी की जड़ें कटना एक ही साथ हुआ। पिछले 300 वर्षों में जो भी हमें विकास दिखाई पड़ता है पश्चिम में, वो साइमल्टेनियस है। इधर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव कम हुआ और उधर ये व्यक्तित्व का विकास शुरू हुआ। हिंदुस्तान में भी पिछले धर्मों का प्रभाव जितना कम हो जाएगा, जितना क्षीण हो जाएगा, उतनी ही तीव्रता से गति हो सकेगी। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात। और क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी, आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया, पिछड़े हुए धर्मों? हाँ, पीछे धर्मों का जो धर्म अब तक रहे, अब उन धर्मों से काम नहीं चलेगा। धर्म की हमें नई धारणा विकसित करनी होगी। तो यहां तक तो मैं पश्चिम से सहमत हूं कि उसने अपने पुराने धर्म से अपना संबंध तोड़ लिया, वो उस चर्च के बाहर आ गया। कम से कम बुद्धिमान वर्ग, और जो भी विकास किया है वो आम जनता ने नहीं किया है, वो तो बुद्धिमान वर्ग का विकास है सारा का सारा। आम जनता हमेशा फायदा लेती है विकास का, या दुख भोगती है रुकावट का। आम जनता कुछ करती नहीं। जो बुद्धिशाली वर्ग है, इंटेलिजेंसिया है, वो कुछ करता है। या तो वो एक स्टेगनेंट सोसाइटी बनाने का उपाय करता है, तो आम जनता उसका दुख भोगती है। उसने अगर शूद्र और ब्राह्मण बना दिए तो जनता शूद्र होकर भोगती रहेगी फल को। वो अगर तोड़ देता है इनको और नई दिशाएं खोज लेता, अगर वो टेक्नोलॉजी और साइंस खोज लेता, तो आम जनता उसका भोग करती है। आम जनता सृजनात्मक नहीं है, आम जनता भोग करती, जो भी बुद्धिमान। तो 300 वर्षों में ईसाईयत उखड़ गई पश्चिम से, प्रतिभाशाली मन से उखड़ गई। उसकी जगह जीवन को देखने का सुपरस्टिशियस जहां दृष्टिकोण था, उसकी जगह साइंटिफिक दृष्टिकोण आ गया। भारत में अभी भी जीवन को देखने का दृष्टिकोण अंधविश्वास का है, विज्ञान का भी नहीं है। अब भी विज्ञान बुद्धि नहीं, और विज्ञान बुद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा जो है वो दो बातों पर खड़ी है। एक तो इस बात पर खड़ी है कि विचार नहीं, विश्वास, थिंकिंग नहीं, बिलीफ। और जितना बिलीविंग माइंड होगा उतना ही साइंटिफिक नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि जब हम जीवन को आसार मानते, जैसा कि क्रिश्चियनिटी भी मानती रही है, तो जब तक क्रिश्चियनिटी थी तब तक साइंस जन्म नहीं ले सकी। क्योंकि साइंस तभी जन्म लेती जब हम जीवन को सार मानते हैं और इस सारभूत जीवन को और सारपूर्ण बनाने में संलग्न होते हैं, तो साइंस पैदा होती है। साइंस का मतलब ये है कि इस जीवन को हम
और भी कैसे सुंदर और सत्य और शक्तिशाली सुखद कैसे बनाएं, तो वो पैदा होती। जब जीवन को छोड़ना है बल्कि और दुखद कैसे बनाएं, ये हमारी दृष्टि है कि अगर एक आदमी कपड़े पहने हुए है तो वो कपड़े छोड़ के नंगा खड़ा हो जाए। एक आदमी 2 दफे खाना खा रहा है तो वो 1 दफे खाना खाने लगे। एक आदमी को बिस्तर सोने को मिला है तो वो जमीन पे सो जाए। आप ये बताएं कि ये हमारे में ऐसा ये मैग्नेटिज्म आया कि? हाँ, वो मैं आपको बात करता हूँ। ये सारी दुनिया में आया, हम में आया ऐसा नहीं है। दूसरे दुनिया के कोनों से टूटना शुरू हो गया, हमारा टूटा नहीं, इतना फर्क है। सारी दुनिया में आने का कारण है और वो कारण पैथोलॉजिकल है। वो कारण ये है कि समाज में कुछ लोग सदा ही जीवन का रस अनुभव करने में असमर्थ हो जाते, नहीं कर पाते। परिस्थितियां, व्यक्तित्व का ढंग, गलत जीवन को पकड़ने की कोशिश, जीवन का जो रस भोग नहीं कर पाते हैं, वे ये कभी स्वीकार करने को राजी नहीं होते कि हमारी कोई गलती थी जिससे हम जीवन का रस भोग नहीं कर पाए। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ये है कि वो दोष सदा दूसरे पर देगा। तो जो लोग भी जीवन का रस भोग नहीं कर पाते वो कहते हैं ये जीवन ही ऐसा है, ये जीवन ही दुख है, ये जीवन ही असार है। तो इधर 5-6 हजार वर्षों में आदमी पे बहुत तरह की तकलीफें हैं, बहुत तरह की परेशानियां हैं। उन परेशानियों की तरफ 2 दृष्टियां हो सकती हैं। एक तो ये कि परेशानियां बदली जा सकती हैं, हम कुछ गलत हैं इसलिए परेशानियां पैदा हो रही हैं। दूसरी दृष्टि यह हो सकती है कि परेशानियां ही जिंदगी है, हमारे बदलाने से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इतना हो सकता है कि हम परेशानियों से मुक्त होने का कोई उपाय कर सकते हैं। इस कमरे में हम बैठे हैं, इस कमरे में अंधेरा है, तो 2 स्थितियां हैं। एक तो स्थिति है कि अंधेरा मैं प्रकाश जलाना नहीं जानता हूं इसलिए है, और एक स्थिति हो सकती है अंधेरा है और प्रकाश जलाया ही नहीं जा सकता इसलिए है। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं कि मैं इस कमरे के बाहर निकल जाऊं। स्वभावतः मनुष्य पहला जो उसको दृष्टिकोण जाता है, मनुष्य का पहला वो यही जाता है कि ये बाहर कुछ गलत है। मनुष्य की बुनियादी पकड़ पहले बाहर पे पड़ती, भीतर पे नहीं पड़ती। तो जैसे ही प्रिमिटिव माइंड ने सबसे पहले दुनिया देखी, उसमें सब तरह की बीमारियां हैं, दुख है, मौत है, परिजन का बिछड़ना है, अपरिजन का मिलना है, गरीबी है, दीनता है, दरिद्रता है, जीवन को बचाने की सारी कठिनाई है, जीना एक लंबा श्रम और संघर्ष है, ये दिखाई पड़ा। स्वभावतः पहली जो बात पड़ी वो ये ख्याल में आई कि जीवन ऐसा है ही और इस जीवन से मुक्त हो जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं, इस जीवन को नहीं बदला जा सकता। ये जीवन इतना बड़ा था। ये जो फर्स्ट एटीट्यूड आता किसी का भी दुनिया में, हमारी नहीं, जब भी दुनिया में आदमी ने सोचा तो प्रिमिटिव माइंड का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि ये जगत ऐसा गलत है। इसलिए हमारे अब तक के सारे धर्म जीवन को असार सिद्ध करते रहे। इधर 5-6 हजार वर्ष के अनुभव के बाद ये बात साफ होनी शुरू हुई कि जीवन को छोटे मोटे रास्तों पर बदला जा सकता है। एक आदमी पैदल जाता है, वो बैलगाड़ी पे जा सकता है, तकलीफ से थोड़ा बच जाता है। एक आदमी तकली चलाता है, वो चरखा चला सकता है और चरखे में तकलीफ कम है। तो तकली से चरखे तक पहुंचने में हमको एक अनुभव हुआ कि दुख, पीड़ा, श्रम कम किया जा सकता है। धीरे धीरे 5000 वर्षों में यह अनुभव हुआ कि दुख बहुत कम किया जा सकता है, बीमारी बहुत कम की जा सकती है, उम्र बढ़ाई जा सकती है। और अब इधर 100 वर्षों में मनोविज्ञान की जो नवीनतम खोजें हुई, उनसे ये ज्ञात हुआ कि आदमी मन में भी जितना जो दुख उठाता है वो दुख भी हम नहीं समझ पाए कि दुख को कैसे बदले, इसलिए उठाता है, अन्यथा वो भी बदला जा सकता है। तो इधर धीरे धीरे ये धारणा स्पष्ट हो गई कि जीवन दुखी है क्योंकि जीवन को जीने की कला हम विकसित नहीं कर पाए हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हो भी नहीं सकती बिना विकसित किए हुए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी दृष्टि होती है जगत के प्रति, वही दृष्टि प्रिमिटिव आदमी की दृष्टि थी जगत के प्रति। वो सब सुख चाहता है, बच्चा सब सुख चाहता है, करना कुछ भी नहीं चाहता, कर कुछ सकता भी नहीं है। और जब सुख नहीं मिलता तो रोने और चिल्लाने के सिवा उसके पास कुछ बच नहीं रह जाता। बच्चा रोता है क्योंकि वो कहता है सुख मुझे मिलना चाहिए, नहीं सुख मिलता तो कुछ करता नहीं, सिर्फ रोता है। तो पुराने धर्मों ने जो जीवन को आसार कहा वो मेरे हिसाब से चाइल्डिश ह्यूमैनिटी के रुदन का प्रतीक है, रोने का प्रतीक है। वो चिल्लाता है कि ये भी खराब है, ये भी सब खराब है, और खुद कुछ कर नहीं सकता। तो ये स्वाभाविक था एक अर्थों में ये होना। पर ये जितनी
ग्रीक फिलॉसफी जितनी रही और जितनी भी हमारी फिलॉसफी रही, तो ये इसमें कितना प्रिमिटिव क्राई है, थोड़े फर्क एलिमेंट प्रिमिटिव दोनों में है। हाँ, दोनों में है, लेकिन फिर भी ग्रीक फिलोसफी में हमसे कम है और इसलिए पश्चिम में दूसरी तरह की धारा बह सकी। और कम होने का कुछ कारण है। सारी दुनिया में अलग अलग समाजों ने जो यात्रा की है उसके भिन्न भिन्न होने के बहुत कारण हैं। एथेंस में जो स्थिति बनी जबकि ग्रीक फिलॉसफी पैदा हुई, वहां वो स्थिति बड़ी समृद्धि की और बड़े सुख की स्थिति थी। बहुत समृद्ध नगर था। उस समृद्धि के बीच जीवन के भोग के रास्ते दिखाई पड़ते थे। जीवन को छोड़ के भाग जाने जैसा नहीं दिखाई पड़ता था, जीवन भोगने जैसा दिखाई पड़ता था। इसलिए एपिकुरस जैसे लोग यूनान में पैदा हो सके, जिन्होंने कहा कि जीवन एक रस भोग है, एक आनंद है, और जीवन को जितना हम आनंद ले सकें उतना आनंद हम ले सकते हैं। ऐसे लोग भारत में भी कभी पैदा हुए, जिससे चारवाकों की परंपरा। मेरी दृष्टि में अगर चारवाक भारत में प्रभावी होते तो विज्ञान पैदा हो जाता, लेकिन चारवाक प्रभावी नहीं हो सके, इसलिए विज्ञान पैदा नहीं हो सका। पश्चिम में एपिकुरस और फिर पीछे फ्रांस में दिदरो और वोल्टेयर और रूसो, इन सब के प्रभाव में एक सतत धारा चली और उस सतत धारा ने जीवन भोगने योग्य है, त्यागने योग्य नहीं, ये दृष्टि पैदा कर दी। भारत में न तो कभी भारत इतना समृद्ध रहा, इतना कि उसे जीवन भोग मालूम पड़े। अगर समृद्ध लोग थे भी तो वो एक बहुत छोटा वर्ग था जो समृद्ध था। देश का बड़ा हिस्सा दरिद्र और दीन रहा। एक दूसरी बात, भारत इतना दीन और दरिद्र भी नहीं रहा कि दरिद्रता असहनीय हो जाए और उसको तोड़ देने के लिए हम कोई रिबेलियन करें। भारत एक मध्य स्थिति में रहा, एक ऐसी स्थिति में जहां की समृद्धि इतनी नहीं है कि जीवन भोग बन जाए और जहां दरिद्रता इतनी नहीं है कि क्रांति हो जाए। इस मध्यम वर्गीय कुनकुनी स्थिति, ल्यूक वार्म स्थिति की वजह से न तो यहां क्रांति पैदा हुई और न जीवन के रस भोग की धारणा पैदा हुई। तो ये जो ल्यूक वार्म स्थिति रही भारत की, उसके परिणाम में न तो जीवन भोगने जैसा लगा और न जीवन ऐसा लगा कि उसको तोड़ दे, सहने जैसा लगा, टॉलरेबल लगा। और टॉलरेबल जो चीज लगती है उससे हम ऊब जाते हैं, ना तो जी पाते, न भोग पाते, न छोड़ पाते, उससे ऊब पैदा होगी। तो एक बोर्डम पैदा हुई भारत के मन में और उस बोर्डम से, आउट ऑफ दैट बोर्डम हमारे सारे रिलीजन पैदा हुए। और एक बार की आउट ऑफ बोर्डम, सब रिलीजन आउट ऑफ बोर्डम पैदा हुए। और तो ये करीब करीब एक जैसा दुनिया में हुआ, लेकिन दूसरे मुल्कों में वो हटना शुरू हो गया। इस मुल्क में वो हटना शुरू अभी भी नहीं हो पाया और उसके कई कारण। एक तो कारण ये कि भारत कोई इन धार्मिक और जीवन की असरवादी धारणाओं के कारण और जीवन की कुनकुनी मध्यम वर्गीय स्थिति के कारण कभी भी भारत के बाहर नहीं गया। भारत कभी बाहर नहीं गया। ऐसा भी दुखद नहीं था कि छोड़ के चला जाए कहीं, ऐसा सुखद भी नहीं था कि यहां रहने में आनंदित अनुभव करे, जीता रहा। तो भारत कभी भी आक्रामक नहीं हो पाया किसी भी स्थिति में। आक्रामक न होने के कारण सारे आसपास का इलाका भारत पे आक्रामक रहा
और वो जो आक्रमणों का परिणाम होना था वो ये था कि जीवन के प्रति हमारा रस बढ़ने की बजाय और भी हीन हो गया, और जीवन एक गुलामी, एक डिपेंडेंस, बॉन्डेज, ये सब हमें मालूम होने लगे। ये बॉन्डेज की कल्पना दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुई, थोड़ा सोचने जैसा मामला है। आदमी बंधा हुआ है, बॉन्डेज में है। ये कल्पना भारत ने इतनी तीव्रता से विकसित की कि सब आदमी गुलाम है, जीवन में आने गुलामी है। यानी गुलामी जो है वो जन्म लेना और गुलाम होना एक ही बात है। और इतनी बॉन्डेज की जो हमने धारणा बांधी, इसीलिए मोक्ष का कंसेप्ट पैदा हुआ। दुनिया में मोक्ष का कंसेप्ट पैदा नहीं हुआ, ये भी बहुत मजे की बात है। क्रिश्चियनिटी में मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है। स्वर्ग है, स्वर्ग यानी सुख की जगह, नरक है, नरक यानी दुख की जगह। हिंदुस्तान में स्वर्ग है, नरक है और मोक्ष है। नरक दुख की जगह, स्वर्ग सुख की जगह, मोक्ष जहां दोनों नहीं है। ये थोड़ा समझने जैसा मामला। दुनिया में मोक्ष का कंसेप्ट ओरिजिनली इंडियन है। और ये हायर मेटाफिजिकल कंसेप्ट नहीं क्या? ये वेरी कंसेप्ट ऑफ मोक्ष बिल्कुल हायर है, वो मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल हायर है, लेकिन यूनिक है। और यूनिक है हिंदुस्तान के यूनिक माइंड की वजह से। वो जो स्थिति बनी हिंदुस्तान की, वो यहां हमने दुख भी देखा, यहां हमने सुख भी देखा, और दोनों ऐसे कुनकुनी हालत में देखे कि दोनों में से कोई भी हमें पकड़ने जैसा नहीं लगा। दुख को तो कोई पकड़ता ही नहीं, सुख को पकड़ने जैसा नहीं लगा उसका। जो अगर हमने सुख बहुत गहराई में देखा होता, अनुभव किया होता, तो हम स्वर्ग की कल्पना पर टिकते हैं, जहां बहुत परिपूर्ण सुख है। इतना ही आप पूछना है हाँ। कि ये जो आपका कंटेंशन ये है कि इवन दिस subtler concepts which the Indian mind is able to conceive of, were they purely the reason of the sociological conditions, or we give credit to their thinking capacity? थिंकिंग कैपेसिटी को तो क्रेडिट देनी ही पड़ेगी। मैं समझ गया। हाँ ना, प्योरली नहीं है, प्योरली नहीं है। प्योरली कभी कोई कंसेप्ट कंडीशंस पे नहीं होता, नहीं प्योरली नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशंस ना होती तो थिंकिंग दूसरे रास्ते पे जाती, इस रास्ते पे नहीं जाती। इस रास्ते पर जाना कंडीशंस की वजह से है। कंसेप्ट कंडीशंस की वजह से नहीं पैदा हो जाता है, लेकिन थिंकिंग को एक पर्टिकुलर चैनल में जाना कंडीशंस की वजह से होता है। जब एक दफा मुल्क दुख, दारिद्र, दीनता, दरिद्रता, दासता इसमें फंसा रहा, तो हमने एक बॉन्डेज का कंसेप्ट विकसित किया, जो कि अगर फ्रीडम होती तो हम कंसेप्ट विकसित नहीं कर पाते। अगर फ्रीडम, पूरी फ्रीडम होती तो हम कंसेप्ट विकसित नहीं कर पाते। बॉन्डेज का कंसेप्ट फ्रीडम में विकसित नहीं होता। और जिस दिन दुनिया टोटली फ्री होगी, उस दिन बॉन्डेज का कंसेप्ट एकदम ढीला पड़ जाएगा। दूसरी तो बॉन्डेज ने, सब तरह के बॉन्डेज ने, उसमें आर्थिक बॉन्डेज है और तरह के बॉन्डेज है, उस सब ने एक ऐसी हालत पैदा कर दी हमारे दिमाग में, और कि मुक्त होना है किसी तरह, ये एक भाव पीड़ा तीव्रता पकड़ने लगा। और इस तरफ माइंड को जाने की सुविधा हो गई। सिचुएशन जो थी उसने डायरेक्शन दिया माइंड को। माइंड हमारे पास है, माइंड दुनिया में किसी के पास जितना उतना हमारे पास, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की जो बात है वो कंडीशंस पैदा करती। एथेंस का माइंड दूसरी डायरेक्शन में गया, यूरोप का माइंड भिन्न दिशा पकड़ा, हमारा माइंड भिन्न पकड़ा, चीन ने भिन्न दिशा पकड़ी। वो हम क्या किस हालत में थे, वहां से दिमाग को रास्ता मिलना शुरू हुआ। हम एक पौधा लगाएं। अभी जो आपका एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है, जैसा कि आप कहते हैं, तो कहां तक आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिज्म से मिलता जुलता है? बहुत थोड़ी दूर तक। बहुत थोड़ी दूर तक, बस इतनी दूर तक कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो उनकी जो पहले तो उनका विश्लेषण है जीवन की धारणाओं का, कि एंग्विश या बोर्डम, संताप है, दुख है, ऊब है, इनकी वजह से आदमी इनको बुलाने के लिए, इनके प्रति कंसोलेशन लाने के लिए इनकी विपरीत धारणाएं पैदा करता है। इससे मैं राजी हूं।
लेकिन इससे आगे मेरा जाना होता है। मेरा मानना है कि ये सारी की सारी बातें इसीलिए पैदा होती हैं, बोर्डम या एंग्विश, क्योंकि हम वस्तुतः एग्जिस्टेंस क्या है उसको अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए पैदा होती है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट का कहना है कि एग्जिस्टेंस इज सच कि बोर्डम पैदा होगी, एंग्विश पैदा होगी। एग्जिस्टेंस का नेचर ऐसा है कि ये होने वाला है, आदमी में एंजाइटी पैदा होगी। और मेरा कहना यह है कि एंजाइटी और बोर्डम ये सब पैदा होती हैं क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट एग्जिस्टेंस इज। वो हमें पता नहीं चल पाता कि क्या है एग्जिस्टेंस। जिस दिन हमें एग्जिस्टेंस का पता चल जाए उस दिन आनंद पैदा होगा, ब्लिस पैदा होगी, शांति पैदा होगी। ये जो मेरा जो फर्क है, तो एग्जिस्टेंस को ही मैं गॉड कहता हूं, एग्जिस्टेंस ही परमात्मा है। इज एग्जिस्टेंस नोएबल? बिल्कुल नोएबल का मतलब एक्सपीरियंसेबल। नोएबल का मतलब ये कि अनुभव किया जा सकता, क्योंकि हम एग्जिस्टेंस के हिस्से हैं। मैं एग्जिस्टेंस हूं, आप एग्जिस्टेंस हैं। नोएबल इस अर्थों में नहीं कि मैं उसे बाहर से देख के जान सकूंगा। हाँ, इट कैन नॉट बी नोन ऑब्जेक्टिवली। जैसे मैं आपको जान रहा हूं, कुर्सी को जान रहा हूं, दीवार को जान रहा हूं, वैसा एग्जिस्टेंस नहीं जाना जा सकता। मैं एग्जिस्टेंस का हिस्सा हूं, मैं एग्जिस्टेंस हूं। तो जितना मैं अपनी इनरमोस्ट प्राणों में प्रवेश करूं उतना ही मुझे एग्जिस्टेंस का पता लगेगा। तो एग्जिस्टेंस इज ए सब्जेक्टिव नोइंग, सब्जेक्टिव नोइंग। और इसीलिए मैं मेडिटेशन पर जोर देता हूं, क्योंकि मेडिटेशन का मेरे लिए एक ही मतलब है कि कितने गहरे में स्वयं में उतर जाऊं, इस सब्जेक्टिविटी में कितना गहरा उतर जाऊं, वहां मुझे एग्जिस्टेंस का राज और जो सीक्रेट और मिस्ट्री है वो अनुभव होगी। वो जो अनुभव है उसी को मैं रिलीजियस एक्सपीरियंस कहता हूं। वो जो अनुभव है, the experience of existence is a religious, इस रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसको हम प्रेम में ईश्वर का अनुभव कहें, कुछ नाम दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But like the Vedantists, you also do you preach? I would not know it. Do you support this kind of a view that people could go on worshipping a personal God? Because if that's the only way known to them, and they are incapable of thinking beyond these concepts of a personal God, some kind of a surrender or some a kind of whatever feelings it evokes in them. Now, do you think that these are paths which are leading to some kind of? जरा भी नहीं। Because then it would be in conflict. नहीं, जरा भी नहीं। वो पाथ्स नहीं है, फॉल्स पाथ्स है। और उन पर कोई कितना ही भटकता रहे वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जितना ज्यादा भटकेगा उतना ही पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। Thereby, you would emphatically deny that there is no personal God. Emphatically, there is no personal God. God means impersonality. Now, is this the impersonality of the existence? No. Because they would again, if you would take the attitude of native Indians, say that it is undefinable. वो तो ठीक है, वो तो इम्पर्सनल होगा तो डिफाइनेबल मुश्किल हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन फर्क जो मैं करूंगा, वो जो उसे निराकार या इम्पर्सनल वेदांत कहना चाहता है, वो इस अर्थ में कहना चाहता है कि ये जो आकार है ये मिथ्या है, इल्यूजरी है। ये जो जहां जहां आकार दिखाई पड़ रहा है वो इल्यूजरी है। मेरे लिए आकार इल्यूजरी नहीं है, मेरे लिए जगत इल्यूजरी नहीं है, माया नहीं है, झूठा नहीं है, वो अपीयरेंस नहीं है, वो भी है, उसका भी पूरा एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो भी मेरे लिए परमात्मा है। लेकिन उसको जानने के दो रास्ते हैं। ये जो सब तरफ जगत है मेरे, ये जो एग्जिस्टेंस मुझे घेरे हुए, इसे मैं दो तरह से जान सकता हूं। एक तो ऑब्जेक्टिवली, अपनी आंख से, अपने हाथ से बाहर जो मेरे जगत है उसको मैं जान सकता हूं। तो ऑब्जेक्टिवली कभी भी बहुत गहरा जानना नहीं हो सकता। इट इज नोइंग अबाउट, तो उसके आसपास घूम के मैं जान सकता हूं। आपके पास आऊं तो आपको देखूंगा,
छूऊंगा, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आपके बाहर बाहर घूम जाऊंगा। तो मैं कुछ भी जान के आऊंगा, इट विल नॉट बी नोइंग यू बट अबाउट यू। तो एक रास्ता है अस्तित्व को बाहर से जानने का। इससे जो हम जान पाते हैं वो हम केवल अबाउट जान पाते हैं, कभी उसका इनमोस्ट नहीं जान पाते। तो ये जो हमारा जानना है ये अधूरा है, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इस जानने में हमारी इंद्रियों का और सारी चीजों का हाथ है, उनकी भूलें और कमियां और फैलिसी सम्मिलित होंगी। ये जो रास्ता है ऑब्जेक्टिवली जानने का, इसी को मैं साइंटिफिक रास्ता कहता हूं कि इसमें हम कितना इल्यूजन काट सकें और कितना परफेक्शन ला सकें इस ऑब्जेक्टिव जानने को। ऑब्जेक्टिव जानने की वैज्ञानिक विधि ही विज्ञान है, वही साइंस है। तो जिनका माइंड जगत को बाहर से देख के जानना चाहता है वो साइंटिफिक माइंड के लोग हैं। जिनका मन जगत को बाहर से घूम के नहीं बल्कि स्वयं के भीतर जहां अस्तित्व से जोड़ है हमारा, वहां रूट्स में उतर के जानना चाहता, उनको मैं रिलीजियस माइंड कहता हूं। और दो ही तरह की नोइंग है जगत में, एक साइंटिफिक नोइंग और एक रिलीजियस नोइंग। तो रिलीजियस नोइंग सब्जेक्टिव है, साइंटिफिक नोइंग ऑब्जेक्टिव है। वो जो शंकर या वेदांत की जो धारणा है वो बाहर के जगत को ही इंकार कर देते हैं। उसके इंकार करने के कारण भी भारत में साइंस पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि जब बाहर जगत है ही नहीं तो उसे जानने का और साइंटिफिक जानने का सवाल कहां है। तो हिंदुस्तान में साइंस को पैदा न होने देने में जितना शंकराचार्य का हाथ है उतना किसी और आदमी का नहीं। शंकराचार्य का जितना हाथ है हिंदुस्तान में साइंस पैदा न होने देने में उतना किसी आदमी का नहीं, क्योंकि अपीयरेंस को जानने की जरूरत क्या है, वो है ही नहीं। और फिर उसको साइंटिफिक जानने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जो ट्रू ही नहीं है उसका कोई सवाल नहीं रह जाता। तो ये जो दो वेज ऑफ नोइंग है, रिलीजियस एंड साइंटिफिक, इसमें इज देयर ग्रेडेशन ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी, और बोथ आर इक्वली पोटेंट? इक्वली पोटेंट। फर्क जो है दोनों के जो एंड रिजल्ट है वो अलग है। इक्वली पोटेंट, इक्वली नेसेसरी, लेकिन एंड रिजल्ट अलग है। हम बाहर को कितना ही जानते चले जाएं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, शांति नहीं। भीतर को हम जितना जानेंगे उतनी शांति बढ़ेगी, शक्ति नहीं। But this experience, which you call the religious experience, by this ultimate, what the end result is? हाँ, जिसको हम ब्लिस कहें, क्योंकि अभी जो हम नहीं जानते स्वयं को, जैसा मैंने कहा कि एग्जिस्टेंस को नहीं जानते, इसलिए बोर्डम है, इसलिए एंग्विश है, इसलिए दुख है, इसलिए पीड़ा है, चिंता है, परेशानी है, इसलिए हम एक पागलपन की हालत में दिन रात घूमते रहते हैं। ये जो हालत है ये हालत मिट जाएगी, दुख निरोध हो जाएगा जिसको कहें। तो मान लीजिए, आई मीन प्योरली स्पीकिंग फ्रॉम ए साइंटिफिक मैन, बिल्कुल साइंटिफिक, हाँ, दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल मैं समझ, ना जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। दिस if supposing somebody were to say that it can be a psychic state of any kind, which you might call bliss, but it can be a psychically induced state of mind. ये मैं समझा। और उसमें तो एनी ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशंस, मैं समझा। इन दोनों में फर्क है। ये बात हो सकती है कि जिसको हम शांति और आनंद समझ रहे हैं वो साइकिक स्टेट भी हो सकती है, और साइकिक स्टेट नहीं भी हो सकती, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी हो सकता है। और इसमें डिस्टिंक्शन कर लेना जरूरी है। अगर हम अपने माइंड को एक खास अनुभव के लिए कल्टीवेट करते हैं और कंडीशन करते हैं, जैसे एक आदमी बैठ के ये भाव करता है कि मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, आनंदित हूं, मैं तो आनंद ही आनंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, ऐसा अगर करता है तो जो परिणाम होगा वो साइकिक स्टेट होगी, क्योंकि उसने अपने साइक को कंडीशन किया, ऑटो हिप्नोटाइज किया, अपने को समझाने की कोशिश की कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, और माइंड को इस बात के लिए कंपेल किया कि माइंड ये अनुभव करे कि मैं ये हूं। ये स्थिति साइकिक होगी। इसलिए जो पुराना धर्म है उसमें से 100 में से 90 संतों की स्थिति साइकिक है, ज्यादा नहीं है। इसको मैं साइकिक कहूंगा, लेकिन रिलीजियस नहीं कहूंगा, न स्पिरिचुअल कहूंगा,
क्योंकि ये जो है ये एक कंडीशनड रिफ्लेक्स है। स्पिरिचुअल किसको कहूंगा मैं? स्पिरिचुअल में कहूंगा अनकंडीशनिंग को। एक आदमी ये नहीं सोचता कि मैं आनंद हूं, न वो ये सोचता कि मैं परमात्मा हूं, न वो ये सोचता कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। वो ये कुछ भी नहीं सोचता है। ही जस्ट गोज इन टू नो व्हाट इज। कुछ सोचता नहीं, कोई धारणा नहीं बनाता है, कोई कंसेप्शन नहीं लेता, सिर्फ खोज में जाता है भीतर की मैं क्या हूं। कोई प्री कंडीशनिंग नहीं करता माइंड में कि वहां क्या होगा। एक अननोन को जानने जाता है कि वहां क्या है। इसको जानने में वो भीतर प्रवेश करता है, और भीतर प्रवेश का जो रास्ता है वो ध्यान या मेडिटेशन है, अवेयरनेस है। वो अपने पूरे माइंड के प्रति अवेयर होता है कि क्या हूं। माइंड के एक एक चीजों के प्रति, क्रोध के प्रति, प्रेम के प्रति, घृणा के प्रति, दुख के प्रति, चिंता के प्रति वो एक अवेयरनेस साधता है, ऑब्जर्वेशन साधता है कि ये क्या है, क्या है, ये क्या है, मैं कौन हूं, क्यों, इसकी खोज करता है। जैसे जैसे इस खोज में वो जाता है वैसे वैसे वो हैरान होता है कि जितनी ये खोज गहरी होती है, जितनी आंतरिक होती है, उतना दुख क्षीण होने लगता है, उतना क्रोध क्षीण होने लगता है, उतनी अशांति क्षीण होने लगती है। ये वो पाता है। ये उसने कभी सोचा नहीं, ये उसने कभी तय नहीं किया, इसको उसने कभी चाहा नहीं, ये वो पाता है। और जिस दिन वो परफेक्टली साइलेंट होता है, जहां की कुछ भी नहीं रह जाता, टोटल वैक्यूम रह जाता है, आखिरी इनरमोस्ट सब्जेक्टिविटी में जहां की परिपूर्ण शून्य रह जाता और कुछ भी नहीं रह जाता, वहां वो पहली दफा अनुभव करता है कि ब्लिस क्या है। इसे उसने मांगा नहीं, चाहा नहीं, पूछा नहीं, खोजा नहीं। लेकिन एक क्षण में जब परिपूर्ण मन शांत होता है तो जैसे कोई चीज भीतर फूट पड़ती है, उसका एक एक्सप्लोजन हो जाता है। उस एक्सप्लोजन में वो जानता है ये जो जानना है, ये जानना साइकिक नहीं है। और क्यों नहीं है साइकिक? क्योंकि साइकिक जाना हुआ जो है वो बार बार खोता रहेगा, ये कभी खोएगा नहीं। एक कभी नहीं खोएगा। दूसरी बात, साइकिक को रोज रोज साधना पड़ेगा, तभी उसको आप साध पाएंगे। अगर 15 दिन आपने नहीं साधा तो वो विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपका कल्टीवेशन था। लेकिन ये अब आपके साथ होगा, सोते जागते, उठते बैठते, जीवन में सब कुछ बदल जाए, लेकिन इस पर कोई बदलाहट नहीं आएगी। Whose experience would be the authentic experience? आपका अपना, दूसरे का ऑथेंटिक है या नहीं, ये आप फिर साइंटिफिकली ही जान सकते हैं, फिर वो रिलीजियस जानना नहीं होगा। यानी मेरा कहना है कि साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन के लिए हम रिलीजन के पास नहीं जाते हैं, साइंटिफिक वैलिडिटी के लिए हम लेबोरेटरी में जाते हैं। हाँ, अब ये जो रिलीजन का अनुभव है, ये अनुभव साइंटिफिक वैलिडिटी का अनुभव नहीं होगा। मेरा मतलब आप समझे ना, क्योंकि वो दोनों रिल्म अलग हैं और दोनों रिल्म का जो क्राइटेरियन है वो अलग है। इसलिए इसको दूसरे में कितना ऑथेंटिक है ये आप नहीं जान सकते, अपने में कितना ऑथेंटिक है ये जान सकते हैं। हाँ, दूसरे में इतना ही आप जान सकते हैं, जैसा कि कुछ बाहरी लक्षण हो सकते हैं जानने के, तो दूसरे में कुछ बातें दिखाई पड़ सकती हैं। वो आदमी सुख दुख में समान मालूम पड़ सकता है, लेकिन वो अनुमान होंगे। तो आपके जो कंसेप्ट पुराने हैं हाँ, मुक्ता के, हाँ, तो उनमें भी तो मोर और लेस एक पैरेलल तरीका है। बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल। एंड वो भी यही कहते थे कि तो घूमने का गुण है भाई। तो ठीक, वो तो ठीक कहते हैं, बिल्कुल ही ठीक कहते हैं, बिल्कुल ही ठीक कहते हैं। ये तो बिल्कुल ही ठीक कहते हैं कि गूंगे का गुण है, ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। गलती जहां हो जाती है क्योंकि गूंगे को गुड़ बाहर से लाना पड़ता है। मेरा मतलब आप समझे ना? हाँ, ये गुण भी नहीं है, ये गूंगे का अनुभव है। मेरा मतलब ये ना, उसमें होता क्या है कि वो जो बाहर से आता है वो साइकिक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाहर से भी स्टेट इंड्यूस की जा सकती है। नहीं, पर आपका सेल्फ जनरेटेड टेस्ट भी कुछ होगा। हाँ हाँ, तो मान लीजिए आपने तो गुड़ से नहीं किया, समझ गए, सेल्फ जनरेटेड एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, तो उसकी वैलिडिटी जब हम फिर उसी टर्म्स में कह रहे हैं, टर्म्स का मामला ये, सच बात ये है कि जो पुरानी टर्म्स हैं वो कहती कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंकार कर रही हैं कहने से। अगर पॉजिटिव टर्म्स वो कोई भी नहीं है, जैसे गूंगे का गुड़ हमने कहा, तो असल में हम ये कह रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता, हम कुछ कह नहीं रहे।
उस अनुभव के बाबत अब तक जो भी कहा गया वो सब निगेटिव है। असल में निगेटिव ही हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव जब भी होगा वो ऑब्जेक्ट के बाबत होगा, इनहेरेंटली वो निगेटिव होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ कहेंगे और पॉजिटिव कहेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये भी तो ये कहते थे कि भाई ये तो अनुभव की चीज है। ठीक कहते हैं, हम तो मैं इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट कर ही हाँ ना, बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस मामले में उनसे सहमत हूं, वो बिल्कुल ही ठीक कहते हैं। जिनको भी वो अनुभव हुआ है वो यही कहेंगे, लेकिन जिनको अनुभव नहीं हुआ है वो भी ये कह सकते हैं। हाँ, तो फिर तो वो हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी ऑथेंटिसिटी का जहां तक सवाल है, ये स्वयं के समक्ष हो सकती, दूसरे के समक्ष नहीं हो सकती। तो इसलिए आचार्य जी, इसलिए तो द स्कोप सो फार एज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मंडेन टर्म्स, ठीक है, द स्कोप फॉर शार्लटन्स इन दिस फील्ड विल ऑलवेज रिमेन। रहेगा नहीं, मिट कैसे सकता है? बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं मिट सकता। कम ज्यादा हो सकता है। आज तक वो बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि जिसको हमने रिलीजन डिफाइन किया था उसमें पॉसिबिलिटी बहुत थी। लेकिन दूसरी बात यह है, चार्ल्टन का फील्ड एकदम समाप्त भी हो सकता है। वो तभी, जैसा मेरी धारणा जो है, क्योंकि मेरी धारणा यह है कि ये बिल्कुल टोटली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। जब मैं ये कहता हूं कि टोटली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कहता हूं कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही गलत बात है। चार्ल्टन जिंदा रह सका क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑर्गेनाइजेशन के बिना चार्ल्टन जिंदा नहीं रह सकता। पुरोहित की कोई जरूरत नहीं है, पुजारी की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्टन जिंदा रह सका क्योंकि पुजारी और पुरोहित की जरूरत थी। गुरुडम की कोई जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्टन जिंदा रह सका क्योंकि गुरु की जरूरत थी। तो हम उधर से खत्म कर सकते हैं चार्ल्टन को, लेकिन फिर भी एक संभावना है कि एक आदमी ये कह सकता है कि मुझे अनुभव हुआ, आप माने या ना माने, लेकिन वो आपके साथ चार्ल्टन होकर करेगा क्या? हाँ, अगर मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मंदिर का पुजारी नहीं हूं, और कोई भगवान नहीं हूं, कोई तीर्थंकर पैगंबर नहीं हूं, और मैं ये कहता हूं कि मुझे जोशी जी अनुभव हुआ परमात्मा का, आप कहते हैं कि हम मानते हैं, नहीं मानते, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ मामला नहीं है। दुनिया से, धर्म से पाखंड तभी खत्म होगा जब हम धर्म को व्यक्तिगत अनुभव का तीव्रतम प्रभाव दे देंगे। जब तक हम संगठन हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई ये चलाएंगे, तब तक चार्ल्टन खत्म नहीं होगा। क्योंकि मजा ये है ना, आज भी जैन का मुनि हिंदू को थोड़ी मुनि मालूम पड़ता है, न मुसलमान का फकीर जैन को मुनि मालूम पड़ता है। वो तो उसकी अपनी धारणा में जो फिट बैठ जाता है वो मालूम पड़ता है। एक आदमी पट्टी बांधे हुए मुंह पर, तो पट्टी बांधने वाले को लगता है कि ये आध्यात्मिक हो गया। लेकिन मैं तो सारे चिन्ह छीन लेना चाहता हूं। न पट्टी की कोई जरूरत है, न आध्यात्मिक आदमी के कोई खास वस्त्रों की जरूरत है, न गिरवे वस्त्रों की जरूरत है। आध्यात्मिक आदमी को बाहर से पहचानने का कोई उपाय नहीं छोड़ना चाहता, रह जाएगा। इसलिए फिर आखिर में मामला उसका अपना रह जाता है, निजी, कि वो समझता है कि मुझे हुआ तो अपने को धोखा दे रहा होगा, आपको तो कोई धोखा दे नहीं सकता। और चार्ल्टन तभी तक चलता जब तक दूसरे को धोखा देना चलता हो, नहीं तो क्या प्रयोजन है? यानी अगर मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं तो मैं किस लिए परेशान हो जाऊंगा? तो जितना इंडिविजुअल रिलीजन बनेगा दुनिया में, उतना धोखाधड़ी और पाखंड मिटेगा। वो मिट सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बाकी है कि एक आदमी कह सकता है कि मुझे ईश्वर मिला और उसको ना मिलाओ, लेकिन इससे क्या बनता बिगड़ता है किसी का? इंटरली यही रास्ता है। और इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन के अत्यंत विरोध में हूं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के। और सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। और दुनिया से जितनी जल्दी हिंदू, मुसलमान और सेक्ट्स की ये जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति टूट जाए, उतनी आदमियत ज्यादा रिलीजियस हो सकेगी। यानी इस शरारत की वजह से वो चार्ल्टन जो है बहुत फायदा उठा रहा है, और अकारण फायदा उठा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं। अभी मैं जबलपुर था, एक दिगंबर मुनि है, जैन दिगंबर। अब वो दूसरों को सिर्फ एक पागल आदमी मालूम पड़ते हैं कि नंगे चले जा रहे हैं सड़क पर, लेकिन दिगंबर को लगते हैं कि वो भगवान है। बीच रास्ते पर खड़े होकर हजारों आदमियों के सामने उन्होंने बाल उखाड़े, केस लुंच करते हैं। जैन दिगंबर काटता नहीं बाल, हाथ से उखाड़ता है।
अब दूसरों को लग रहा है कि पैथोलॉजिकल है ये मामला, ये क्या पागलपन है, और इसको इतना शोरगुल और बैंड बाजा बजा के करने की क्या जरूरत है। आपको अपनी हजामत जैसी भी करनी हो आप करिए, लेकिन बीच रास्ते पर खड़े होकर और 10,000 लोगों को इकट्ठा करके बाल उखाड़ने का, दूसरे समझ रहे हैं कि सब शरारत बेवकूफी की बातें, लेकिन जैन स्त्रियां आह भर रही, अरे इतना क्या वो। अब ये जो मामला है ना, तो जब तक हम इसको एक सोशल घटना बनाए हुए हैं, तब तक जो आदमी बाल उखाड़ सकता है, जो आदमी नंगा खड़ा हो सकता है, वो ऑथेंटिक हो गया। और करना क्या है, और जांचने का उपाय क्या है, इसके भीतर क्या हुआ है। मैं इतने साधुओं से मिला हूं, मैं इतना हैरान हुआ हूं कि हमारा साधु हमारे आम आदमी से भी साधारण है, उतना भी इंटेलिजेंस नहीं है उसके पास। और 100 में से 90% साधु तो इडियट की हालत में, बल्कि सच बात है कि वो इडियट है, इसीलिए साधु बनने में उसको आसानी पड़ गई, नहीं तो बन नहीं सकता। यानी अगर एक बुद्धिमान आदमी को कोई कहे कि तुम बाल उखाड़ो, सड़क पर खड़े होकर, तो 25 दफे सोचेगा, लेकिन इडियट कुछ नहीं सोचेगा। वो ठीक है, अगर इससे मुनि बनता तो वो उखाड़ देगा बाल। एक बुद्धिमान आदमी सोचेगा कि उसको कितना खाना जरूरी है कि इडियट महीने भर उपवास कर सकता है, सवाल नहीं है। एक ये जो हमने अभी स्थिति बना दी है, चूंकि हमने बाहर से मापने के साधन बना दिए और सोशल फेनोमेना बना दिया, बहुत धोखाधड़ी खड़ी हो गई, लेकिन धोखाधड़ी टूट सकती है। ये आपका ये मिशन जो शुरू हुआ, तो ये दिस वाज इन द शेप ऑफ ए रिबेलियन और इट वाज आउट ऑफ कन्विक्शंस दैट यू स्टार्टेड? आउट ऑफ कन्विक्शंस, और आउट ऑफ कन्विक्शंस रिबेलियन आना शुरू हुआ। मुझे कुछ चीजें सोचने, विचारने, प्रयोग करने, अनुभव करने से दिखाई पड़नी शुरू हुई, और मुझे लगा कि ये चीजें तो इतनी जरूरी हैं कि मुझे किसी को कह देना चाहिए, हो सकता है उसके काम आ जाए। वो मैंने कहना शुरू कर दिया, और तब जो मैं कह रहा था वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया उसके जो कि कहा गया है, और रिबेलियन जैसा मालूम होने लगा। रिबेलियन में मुझे रस नहीं है, तोड़फोड़ में मुझे रस नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ किए बिना कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो जो मुझे दिखाई पड़ता है वो उससे भिन्न है और उसके प्रतिकूल है, और वो टूटे तो ही इसको गति मिल सकती, नहीं तो इसको गति नहीं मिल सकती। अगर मुझे लगता है कि धर्म वैयक्तिक है, तो फिर मुझे चोट करनी पड़ेगी कि जो संगठन है, धर्म है, मस्जिद है, मंदिर है, कल्ट है, चर्च है, ये गलत है। तो हाउ मच ऑफ द wrath you have incurred so far organized religious groups? नाराज तो बहुत है वो मुझ पर, नाराज तो भारी है, लेकिन नाराजगी उनकी इम्पोर्टेंट साबित हो रही है, क्योंकि लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो मुझसे सहमत होते हुए मालूम पड़ रहे हैं। अब अभी वेदांत सम्मेलन था एक अमृतसर में, कोई 20,000 लोग सम्मेलन में थे, कोई 100 सन्यासी इकट्ठे थे। जब मैं ये सारी बातें कहा तो वो तो एक विवाद बन गया 3 दिन, तो वो सारे सन्यासी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं अकेला हूं, क्योंकि वो तो मुश्किल है मेरे साथ किसी का खड़ा होना, लेकिन अंतिम दिन मैंने लोगों से कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि परिणाम क्या हुआ, मेरी बात आपकी समझ में पड़ी है, नहीं तो मैं हाथ उठवाना चाहता हूं, ताकि इन सन्यासियों को पता चले कि उनकी बात कितनी समझेगी, मेरी कितनी। तो वो 20,000 हाथ उठे, मुश्किल से 10-5 हाथ होंगे जो नहीं उठे। तो मुझे लोकमानस तक तो बात पहुंचती है, जो लोकमानस और धर्म के बीच में जो एजेंटों का जाल है, उसका तो न्यस्त स्वार्थ है। मुझे ऐसा लगता है उसको भी मेरी बात समझ में पड़ती है, क्योंकि जब वो अकेले में मुझे मिलता है तो वो इनकार नहीं करता है, लेकिन जब वो बाजार में मुझे मिलता है तो वो इनकार करता हुआ मालूम पड़ता है। वो जब मुझे सुनता है तब राजी मालूम होता है, घर लौटने से वो इनकार में पड़ जाता है, क्योंकि उसका न्यस्त स्वार्थ भी है। अब धर्म जो है अकेली धार्मिक बात नहीं रह गई है, धर्म के साथ इकोनॉमिक और सारे मामले जुड़े हुए हैं। अब एक ब्राह्मणों का वर्ग है पूरा का पूरा, सन्यासियों का वर्ग है पूरा का पूरा। अब इस सन्यासी को अगर ये बात ठीक भी समझ में पड़ जाए कि धर्म वैयक्तिक है, तो भी ये समाज पे जीता है ये सन्यासी, इसका भोजन कपड़ा सब समाज पर है। अगर धर्म वैयक्तिक है तो तुम उठो यहां से, भागो, तुमको यहां खड़े रहने की जगह नहीं रह गई। तो अब इसके दूसरे स्वार्थ भी है। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि सत्य तो हमेशा समझ में आ सकता है अगर उसमें कोई सच्चाई है और किसी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस से वो आया है, समझाया जा सकता है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट वो तकलीफ देते हैं, वो बाधा डालते हैं, वो बाधा हमेशा डालेंगे, और इसलिए रिबेलियन की शक्ल हो जाती है। अन्यथा रिबेलियन की कोई जरूरत भी नहीं। अगर मुझे अब वो क्या कोशिश करेंगे, वो कि मेरा गांव में आना ही ना हो पाए,
मैं बोल ही ना सकूं, सभा के लिए हाल ना मिले, ये ना हो, वो ये सारी कोशिश करेंगे। अब इसका परिणाम इसकी वजह से एक रिएक्शन खड़ा होना शुरू हो जाता है वहां। और वो जो लोग मेरे पास आते हैं, वो लोग आ पाते हैं सबसे पहले मेरे पास जिनका रेबेलियस माइंड है। वो दूसरा आदमी मेरे पास ही नहीं आ पाता। तो वो खड़ी कर रहे हैं तरकीब जिससे कि वो एक रेबेलियन का रुख ले ले। अन्यथा मेरे लिए रेबेलियन का कोई सवाल नहीं है। यानी मेरे मन में शांति को जगह है, क्रांति को कोई जगह नहीं है, लेकिन शांति आ नहीं सकती, वो जो चारों तरफ जो जोर बना हुआ है। इसलिए क्रांति की बात करनी एकदम जरूरी हो गई है, उसे तोड़े बिना कोई रास्ता नहीं। Listeners of yours, whether in Bombay or elsewhere, what is the class of people they belong to? I mean, are these people who are receptive enough to assimilate? इसमें कई तरह के लोग हैं। बड़ा वर्ग तो उन लोगों का है जिनके पास संपत्ति की सुविधा है, और संपत्ति की सुविधा के कारण जिन्हें परेशान होने की और बेचैन होने की सुविधा है। बड़ा वर्ग तो उनका है। दूसरा वर्ग उनका है जिनको कोई मानसिक तकलीफ है, कोई दूसरी परेशानी, जिसको हल करने के लिए वो ध्यान और मेडिटेशन उसमें उत्सुक होना चाहते हैं। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो जीवन के प्रति सोचते विचारते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सोचा जा सकता है जीवन के बाबत, जिनके मन में अतीत के प्रति अब कोई लगाव नहीं रह गया है और भविष्य जिन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। पुराने मूल्य जिनके गिर चुके हैं और नए मूल्य बन नहीं रहे और टटोल रहे हैं। एक वर्ग उनका है, खासकर युवकों का, युवतियों का वर्ग उनका है जिनको पुराने की कोई पकड़ नहीं है और नए का कोई समझ नहीं है, और उनको एक बेचैनी है जहां कहां खड़े होंगे। एक उनका वर्ग है। इस तरह के सारे वर्ग हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो मुझे सुनते हैं तो उनका ये भेद धीरे धीरे गिरता चला जाता है। जितना मुझे सुनते हैं उतना ये भेद गिरता चला जाता है, और तब एक नया ही वर्ग इन सबके बीच से पैदा हो जाता है। चाहे वो किसी कारण से मेरे पास आया हो, उसका फर्क आने में था, आ जाने के बाद मेरे निकट फर्क गिरता चला जाता है। धीरे धीरे फिर जीवन की खोज और जीवन के सत्य को जानने की एक आकांक्षा ही अंत में उसके साथ रह जाती है। तो आने वाला वर्ग है और मेरे पास ठहर जाने वाला वर्ग है। जो आता है वो तो इतने कारणों से आता है, लेकिन जो ठहर जाता है उसका फिर एक ही कारण रह जाता है कि सत्य को जानने की, जीवन को जानने की उसकी आकांक्षा प्रबल हो जाती है, वो मेरे पास रुक जाता है। Now this phenomena of hero worship, which maybe someday you will get irritated by it, that you will find more people raising you to that kind of thing. Now, how does a man? What have you taken on your shoulders to perform? That it is not lost merely in this superfluous reaction of people going about talking about Acharya Rajneesh ji. He is a great man. But this is not the kind of. नहीं, इससे कोई उपयोग नहीं है, इससे कोई अर्थ नहीं है। Yes, but it may happen. हाँ, ये होता है, ये हो सकता है। उसका मुझे ध्यान है। इतने से कोई हल नहीं है, ना कोई प्रयोजन, ना उससे कोई प्रयोजन नहीं। मैं समझा, उसका कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए मैं अपने प्रति आइडल न बने इसके लिए सतत सचेत हूं और सब तरह से उसे तोड़ने की कोशिश भी करता हूं। यानी मैं जिस ढंग का जीवन जी रहा हूं, उस जीवन में मैं बहुत सुविधा से एकदम परमात्मा और तीर्थंकर बन सकता हूं, थोड़ी होशियारी से, थोड़ी व्यवस्था से, लेकिन मैं जान के नासमझी करता हूं और जगह जगह से ऐसा खड़ा होने की कोशिश करता हूं जैसे मैं एक साधारण आदमी हूं। और वो चेष्टा मेरी प्रतिमा न बन पाए। मेरी प्रतिमा की कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वही अगर आपके विवेक को उचित लगे तो ही स्वीकृत हो, मैं स्वीकृत न हो जाऊं। यानी ऐसा ना हो जाए कि मैं स्वीकृत हूं इसलिए जो मैं कहता हूं वो ठीक है, उसको तो मैं पूरे वक्त सचेत हूं, उसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। अब मैं नंगा भी खड़ा हो सकता हूं, लंगोटी भी लगा सकता हूं, वही उचित होगा। अगर प्रतिमा खड़ी करनी है, उचित होगा कि मैं पैदल चलूं, वही उचित होगा। वो आसान भी है, स्वास्थ्यपूर्ण भी, स्वास्थ्यवर्धक भी, सब तरह से अच्छा भी, लेकिन वो मैं नहीं चलूंगा। अच्छा होगा कि मैं एक ही बार खाना खाऊं,
अच्छा होगा कि मैं झोपड़ों में ठहरूं, अच्छा होगा कि मैं आपको पास ना आने दूं, दूर एक फासला बना के रखूं। वो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मोस्ट ऑर्डिनरी मैन की तरह कैसे जीना, उसकी सारी चेष्टा कर रहा हूं, एक बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह, ताकि मेरी वजह से मेरी कोई बात आपको स्वीकार ना हो। अगर बात स्वीकार हो तो बात की वजह से स्वीकार हो। मैं तो एक मोस्ट ऑर्डिनरी आदमी हूं, मुझसे कुछ बल नहीं मेरी बात को। मैं मेरी तरफ से जो चेष्टा है, मेरी तरफ से जो चेष्टा है, मेरी तरफ से चेष्टा ये है कि मैं एक साधारण जन हूं और एक साधारण जन की तरह मुझे जीना है, ताकि मैं असाधारण आपको दिखाई न पड़ूं और मेरे असाधारण दिखाई पड़ने की वजह से मेरा विचार आपको कीमती न मालूम पड़े। अगर किसी दिन मैं आपको असाधारण दिखाई भी पड़ूं तो मेरे कारण नहीं, मेरे विचार के कारण। अगर किसी दिन आपको दिखाई भी पड़ूं तो वो मेरा जो विचार है उसके कारण। तो हीरो वर्शिप का तो मैं दुश्मन हूं, उसको खड़े नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अंततः कल्ट उसी के पास खड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसी के पास खड़ा होता है। तो हीरो न बन सकूं उसकी सारी चेष्टा मेरी है, लेकिन मेरी चेष्टा अकेली पर्याप्त नहीं है, दूसरे फिर भी बना सकते हैं। आदमी का माइंड इतनी कंडीशन से भरा हुआ है कि वो किसी भी तरह के आदमी को हीरो बना सकता है। वो महावीर को हीरो बना सकता है, वो कृष्ण को भी हीरो बना, कृष्ण जो कि औरतों से घिरा है वो इसलिए हीरो बना लेगा कि इतनी औरतों से घिरा जो आदमी है वो जरूर परम ब्रह्मचारी होना चाहिए। वो महावीर को हीरो बना लेगा कि वो स्त्रियों को छोड़ के भाग गया, नग्न सड़क पर खड़ा हो गया। जिसने स्त्रियों को बिल्कुल त्याग कर दिया है वो परम ज्ञानी। आदमी तो बिल्कुल विरोधी के बीच भी बना सकता है। वो तो यहां तक बना सकता है कि वो किसी आदमी को इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकता है कि वो इतना ऑर्डिनरी है, इसीलिए वो तो उसकी आदमी की कठिनाई। हाँ, हमारा समझा, वो तो खतरनाक है, वो तो फिजूल होगा, अनफॉर्चुनेट होगा। उसको तोड़ने की मैं तो पूरी चेष्टा जारी रखूंगा। And by their very acceptance of you, सब कोई उपयोग ना, कुछ नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूट हो गया। फिर एक पुराना प्रतिमा टूट नहीं पाई और नई बन गई, उससे कोई बिल्कुल ही वही बिल्कुल ठीक आपको ख्याल आया है। मैं उनको लीला है उसको कहो, नहीं तो आप भिजवा देना, वो ज्यादा अच्छा ये होगा। She must be having. नहीं, उसके पास ना भी हो तो किसी को